सफल होगी तेरी आराधना। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भैया? आप बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे तो लगा था कि आप तांत्रिक बाबा की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। फैसला लेना तो दूर की बात है। जानता हूं कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है। ये फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं है किशन, क्योंकि जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उससे कई ज्यादा मुझे हो रही है। लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी है। और मैंने सच में ये सोचा नहीं था कि ये फैसला मैं कभी लूंगा, लेकिन अगर इस फैसले से हमारा परिवार, हमारे बच्चे शाप से बच सकते हैं तो मेरे लिए यही सही है। मैं कोई चांस नहीं देना चाहता कृष्ण। दामिनी के बाद मैं आराधना को नहीं खो सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है किशन, जनाब, मैं अपने बच्चों को कुछ होने दूंगा, न अपने परिवार को। इसीलिए मैं अपना नाम, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपना कुल, सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। क्या हम आपका परिवार नहीं है? क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? क्या मेनका दीदी आपकी बहन नहीं है? हमारे कोई मायने नहीं है आपकी जिंदगी में? मैं जानता हूं भैया, कल रात को जो कुछ भी भाभी के साथ हुआ उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। इसीलिए आप दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहे हैं। लेकिन भैया, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था ना? आगे भी हम इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। दादी, आप जल्दी किसी और पंडित को बुलाइए और उनसे कोई उपाय करवाइए। आत्मा की शांति के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे दादी। मैं भैया को ऐसे ही सब कुछ त्यागने नहीं दूंगा। और भैया, आप जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या जवाब देंगे हम पूरे समाज और अपने रिश्तेदारों को? क्या कहेंगे उन्हें हम कि कल से आप भारद्वाज नहीं हैं, आपके नाम के पीछे पापा का नाम नहीं है? दादी, आप इस घर की बड़ी हैं। अपने ज्ञान और अपने अनुभव से आप भैया को सही रास्ता दिखा सकती हैं। प्लीज दादी, आप ही भैया को कुछ समझाइए। हम क्या बोले किशन? माधव हमारे बेटे का बड़ा बेटा है, हमारे लिए तो हमारे बड़े बेटे जैसा ही है। हमारा उत्तराधिकारी है, हमारा खून है। इसका जो भी फैसला होगा, हर फैसले में इसके हार तो हमारी ही है ना। इसीलिए इस मुश्किल फैसले का दारोमदार सिर्फ माधव पर ही है। आप ही कुछ बोलिए ना, प्लीज। हाँ माधव, ये बहुत अहम फैसला है। ठंडे दिमाग से सोचना, थोड़ा सा वक्त लेना, उसके बाद एक सही फैसला लेना। नहीं साहब जी, कुछ नहीं सोचना आपको। आप ऐसा नहीं करेंगे, बात खत्म। आप मेरे और विनायक के डर से अपना सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मेरी बात मानिए और भूल जाइए उस बाबा की बातों को। बेल इधर उधर हो जाता तो आज तुम हमारे साथ नहीं होती आराधना। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें लगता है ये खतरा मैं दोबारा मोल लूंगा? दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ चांस नहीं ले सकता आराधना। प्लीज मेरी बात समझो। लेकिन मैंने फैसला ले लिया है आराधना, और मेरा फैसला किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है। अगर मेरे ये फैसले से मेरा परिवार सुरक्षित रह सकता है, मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और प्लीज आप लोग भी मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए, प्लीज। क्या आप घर भी छोड़कर चले जाएंगे भैया?
पहले पूजा तो हो जाने दो और मैं इस प्रॉपर्टी से हट जाऊं, अपने कुल से हट जाऊं, अपना नाम हटा दूं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना। मेरा एक सवाल है, अगर आप इस जमीन जायदाद बिजनेस से अपना नाम हटाएंगे और विनायक का नाम ट्रस्ट से हटा देंगे, उसके बाद ये सब किसके नाम होगा? आप बिजनेस की जिम्मेदारी किसे देंगे? जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब देते हैं, वैसे ही आपके उत्तराधिकारी को ना जवाब देना होगा। कैसी बातें कर रहे हो वकील साहब आप? बड़े भैया के बाद किशन इस घर का उत्तराधिकारी है, तो ऑब्वियसली ये सब किशन का ही होगा ना। भैया, ना तो मुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और ना ही बिजनेस की जिम्मेदारी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो भैया, अगर पापा ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसके लायक थे। अगर बिजनेस डूब गया तो क्या होगा हमारे परिवार का, बच्चों का क्या होगा? नहीं भैया, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो किशन? तुम्हें जिम्मेदारी नहीं चाहिए? मतलब आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारा ही होगा ना? तुम्हें कभी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना किशन। गौरिया, हर बात में अपनी चोच मारना जरूरी ना है। चुप रहो तुम। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें किशन कि तुम लायक नहीं हो? बात सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी या बिजनेस की नहीं है भैया। पापा के जाने के बाद आपने हमें संभाला, आपने हमें पापा जैसा प्यार दिया, इस घर को, मेनका दीदी को, आर्यन, शिवानी, सबको संभाला है। हम आपके बिना नहीं रह सकते भैया। बदल लीजिए अपना फैसला साहब जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने पूरे परिवार से दूर हो जाएं। दादी के पोते, किशन भैया और मेनका दीदी के भाई, विनायक के पापा, भले ही आपका चरित्र एक हो लेकिन किरदार तो अनेक है ना। और मैं इन सबको आपसे दूर करने की वजह नहीं बन सकती। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अरे बात तुम्हारी, ये तुम्हें लगता है कि तुम लायक नहीं हो किशन। हाँ, मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पे और बढ़ जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हमने भी इसी उलझन से परेशान होकर तांत्रिक बाबा से बात करने की कोशिश की। उनसे पूछा कि अगर माधव को ये सब त्याग करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माधव अगर अपनी सारी जायदाद किसी औरत के नाम करता है तो इस श्राप का असर कम हो जाएगा, क्योंकि ये श्राप भी तो किसी औरत का ही दिया हुआ है। एक बेटे से बढ़कर अगर किसी ने इस घर को संभाला है तो वो है मेनका दीदी। और मेरा फैसला भी यही है, क्योंकि असल मायने में सबसे पहला हक तो आपका ही है ना दीदी। क्योंकि जितनी अच्छी तरह मेनका दीदी ने इस घर को संभाला है, उतनी बखूबी घर के साथ साथ बिजनेस को भी दीदी बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हैं। और जितनी भी जिम्मेदारी हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से ये निभाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि एक घर के मुखिया की तरह परिवार को जोड़ कर रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मेरे बाद किसी को इस घर का उत्तराधिकारी बनना चाहिए तो वो मेनका दीदी ही है। माधव, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, हम पर भरोसा किया, बस ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। क्या मेरा शक सही था?
मेनका दीदी ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उन्हें ये जायदाद, ये पैसे, ये सब मिल सके। साहब जी, आप कोई कुछ बोलो मत। और तांत्रिक बाबा ने क्या कहा था? बड़ी पूजा करनी है ना, तो ये पूजा कल ही होगी। आप एक काम कीजिए, बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर्स हैं, सारे पेपर की तैयारी कर दीजिए, कल ही इन्हें साइन किया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। और हाँ किशन, मीडिया को भी तुम बुला लो। मैं खुद मीडिया से कल ये कहूंगा कि मैं भारद्वाज नहीं और सब कुछ त्याग रहा हूं। और हमारे परिवार की उत्तराधिकारी मेनका दीदी रहेंगी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।